मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हमारा छठा लेक्चर है आईपीसी सेगमेंट का। और ये छठा लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग बारी बारी से सारे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वह बॉस है, और बॉस में सबसे बड़ा बॉस जो है वह है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका कंडेंस फार्मूला जो दिखा होगा वो दिखा होगा RCOOH। आप इसे पहचानेंगे COOH। कभी कभी आपको यही दिखेगा RCO2H। तो आप इसे घबराएंगे नहीं। ये नहीं कि बीच में यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, बाद में H, ऐसा कुछ नहीं होता। यही COO को हम लोग CO2 कंसीडर करते हैं। ओके। और अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा इस तरीके से COOH, कार्बन डबल बॉन्ड OH ग्रुप। यहाँ पे वैकेंट और वैलेंसी, एक वैकेंट वैलेंसी होगा, और इस वैकेंट वैलेंसी में आप R यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे RH हो सकता है, R कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है CH3, R आप C2H5 हो सकता है इथाइल, और आप बहुत सारे R कार्बन चेन हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इसका जो सफिक्स नेम है, सबसे पहले इसका नेमिंग की बात करें तो आप इसे सबसे पहला रूल ये है, क्योंकि इसमें कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो आप जब भी नंबरिंग करेंगे इसे आप नंबर 1 असाइन करेंगे। ठीक है। इसके कार्बन को हमेशा आप नंबर 1 असाइन करेंगे। और दूसरा नेमिंग का क्या रूल है कि इसके लिए जो सफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो होगा ओइक एसिड, या दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कब हम यूज करेंगे ओइक एसिड और कब हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हम जानेंगे सवाल के दौरान। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि इसका सफिक्स नेम होता है, मतलब जब ये होगा बॉस तो आप इसका दो नाम यूज करेंगे, एक ओइक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होगा ओइक एसिड और दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये होगा प्रीफिक्स, मीन्स ये होगा साइड चेन। अगर ये होगा प्रीफिक्स में तो प्रीफिक्स में इसका नॉमिनेट करेंगे आप कार्बोक्सी। तो ये दो कैटेगरी नेम है, तो इन दोनों नेम के साथ हम इसका रूल है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम अभी हम लोग करेंगे। कॉमन नेम हम लिखेंगे और उसका आईपीसी नेम आप लोग को करने हैं। आईपीसी नेम का सारा रूल आप लोग सीख चुके हैं। कुछ सवाल में हम आपका हेल्प करेंगे, बाकी आप लोग करेंगे। कुछ कॉमन नेम हम लिखेंगे अभी, जो कि वर्क होगा। अभी देखिए, तो आप देख चुके होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOH होता है या RCO2H। अब यहाँ पे अगर देखें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में तो RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे R बराबर H हो सकता है, R बराबर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कितने भी कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकते हैं। आप इसके कार्बन को मेन चेन में कंसिडर करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो कंसिडर करेंगे। इसका नेमिंग सफिक्स जो है वह सफिक्स ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तब होगा जब ये होगा बॉस के रूप में। अगर प्रीफिक्स होगा यानी साइड चेन होगा तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसका सवाल और जवाबों का सिलसिला में कुछ कॉमन नेम मीन्स ये होता है, कॉमन नेम याद ही करने होते हैं। कॉमन नेम का मतलब होता है कि जैसे किसी का घर का नाम है टिंकू, अब लेकिन उसका बाहर का नाम कोई रमाशंकर है। अब ये रमाशंकर जो है वही है टिंकू उसका घर का नाम है, बट रमाशंकर उसका ऑफिशियल नेम है। तो आईपीसी नेम ऑफिशियल नेम और घर का नाम टिंकू, तो कंपाउंड का कॉमन नेम घर का नाम होता है और आईपीसी नेम मतलब ऑफिशियल नेम। तो सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं कुछ कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड
इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। या जो मिलता है विनेगर में, विनेगर में, और ये होता है रेड आंट, रेड आंट इसका सोर्स है। और नंबर थ्री में होता है नंबर 3, नंबर 4 इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। नंबर 5 नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। नंबर 6 नाम है सक्सिनिक एसिड। नंबर 7 नंबर 7 और इसका नाम है ग्लूटोरिक एसिड। नंबर 7। नंबर 8 नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। नंबर 9 नाम है मैलिक एसिड। नंबर 10 नाम है पायराविक एसिड, सॉरी फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। नंबर 10। नंबर 11 नाम है इसका मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। नंबर 12 नाम है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ये 12 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो रूल ये है कि आप ये फंक्शनल ग्रुप है, अब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहला रूल क्या है, बॉस है और बॉस को प्रायोरिटी देंगे। अगर बॉस को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लात पड़ेगी आपको, तो लात नहीं खाने हैं तो बॉस को प्रायोरिटी देंगे। ये नंबर 1 असाइन करेंगे इसे। और नाम है इसका मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन है तो मिथ होगा, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है एनओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। नंबर 2 करेंगे। नंबर 3 मिथ इथ प्रॉप, 1 2 3, 3 कार्बन है, नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड।
नंबर 4 करेंगे। नंबर 5 मैलिक एसिड का नाम, चूंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1 यहाँ पे लेंगे या 1 इस कार्बन को, आप किधर से भी जा सकते हैं। 1 2 3 नाम है नाम है प्रोपेन और 1 3 डायोइक एसिड, 1 3 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायोइक एसिड। नंबर 7 में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड, नाम होगा पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। अगर आप ये नंबर नहीं भी लिखते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, ये बात अंडरस्टूड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये फर्स्ट में या लास्ट में ही होगा। आप इसे प्रोपेन डायोइक एसिड भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा, बट इसका नंबरिंग लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा क्योंकि वही इसका पोजीशन है। नंबर 8 आपके लिए। नंबर 9 और नंबर 10 ये दोनों अभी हम करने वाले हैं। अगर आप इस दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखें बोर्ड पे, इन दोनों कंपाउंड को, तो मिलेगा आपको 1 2 3 4 नाम है ब्यूट, 4 कार्बन पे ब्यूट, 2 इन और डायोइक एसिड, 2 इन डायोइक एसिड। आप बिल्कुल यहाँ पे 1 4 लगा सकते हैं, 1 4 डायोइक एसिड। अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखें तो 1 2 3 और 4 नाम है ब्यूट, 2 इन डायोइक एसिड। तो इसका भी नोमेनक्लेचर सेम, इसका भी नोमेनक्लेचर सेम। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? अगर इसे ध्यान से देखें दोनों कंपाउंड को, इस मैलिक एसिड और इस फ्यूमरिक एसिड को, तो मैलिक एसिड में दिख रहा होगा तो कंपाउंड का नेम ब्यूट 2 इन 1 4 डायोइक एसिड या डायोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? तो ये अगर दोनों कंपाउंड सेम है तो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है? अगर आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो जो मैलिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर ये है, और जो हमारा फ्यूमरिक एसिड है वो फ्यूमरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। ये मैलिक एसिड, ये फ्यूमरिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमरिक एसिड है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये डिफरेंस है, तो ये इसका आइसोमेरिज्म है। ऐसे ये जीआईसो करता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अगर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो आप इसे सिस कंसीडर करेंगे, और डिफरेंट साइड है तो ट्रांस कंसीडर करेंगे। ये सिस है और ये ट्रांस है, ये सिस ये ट्रांस। तो आप इसके कैटेगरी नेम में एक छोटा सा वर्ड ऐड करेंगे, और वो वर्ड है जो दिख रहा होगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में दो ग्रुप सेम साइड है, यहाँ पे आप इसे सिस कंसीडर करेंगे। सिस नाम होगा सिस ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड। अब ये सिस ट्रांस कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में। फिलहाल अभी सिस ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड, और इसमें लगाएंगे एक छोटा सा वर्ड, नाम है ट्रांस। तो ये ट्रांस ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड और ये सिस ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड, दोनों के नोमेनक्लेचर में बस सिस और ट्रांस वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक बॉस, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक बॉस, और इन दोनों बॉस के बीच में ये दिख रहा होगा एक छोटा सा बच्चा ग्रुप, जिसको बोलते हैं हम लोग है ये भी फंक्शन ग्रुप, लेकिन इन दोनों के कारण ये साइड चेन में नाम नॉमिनेट होगा। तो आप इसे 1 असाइन करेंगे, क्योंकि 1 इसे भी कर सकते हैं, 1 इसे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम 1 दें, 1 इसे दे या 1 इसे दे, तो हम 1 इसे देना चाहेंगे, क्योंकि 2 पे आ रहा है, ये वाला 2 पे आ रहा है अल्कोहल ग्रुप, तो हम इसे 2 पे असाइन करेंगे। अल्कोहल नज़दीक में हो तो खुशियाँ मिलती है, तो अल्कोहल नज़दीक में है, नाम है 2 हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम ऑल नहीं, ये बॉस नहीं है अभी, तो इसके लिए जो साइड नेम लिखे थे, जो प्रीफिक्स नेम लिखे थे, वो प्रीफिक्स नेम होगा, तो वो प्रीफिक्स नेम लिखे थे 2 हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन है ब्यूटेन
डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तो करेंगे 12 आप लोग अगेन। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 नाम है इसका पायरेविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 लैक्टिक एसिड। नाम है सिनामिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। नाम है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 23 24 25 26। तो आइए हम फिर इस 26 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब बाकी आप लोग अगर कॉन्शियस होके सारे होमवर्क करेंगे तो कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड या बाकी सारे आईयूपीएसी सेगमेंट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप होमवर्क करें और क्लास को कंटिन्यू देखें। उन सारे जो पिछले क्लास हो चुके हैं आईयूपीएसी सेगमेंट का वो सारे को देखें
कॉपी बनाएं, एक नोट्स अच्छा तैयार करें, जिससे आपका अगर अच्छा नोट्स होगा तो चूँकि जब आप अभी तो कोई टीचर या किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे या फिर यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर से अगर पढ़ते हैं आप तो वो टीचर का साथ बस कुछ दिनों का होता है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम से पहले की बात होती है, तो एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले आपका जो साथ देता है, आपका जो सबसे अच्छा साथी बनता है, वह आपका अच्छा नोट्स बनता है। तो बिल्कुल आप अपना अच्छा नोट्स को तैयार करें। जितने अच्छे आपके नोट्स रहेंगे, नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप उसे देखें तो आपके टीचर के कहे हुए उन सारे बातों का एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए जो क्लास में कहा गया है। तो बिल्कुल अच्छा नोट्स बनाएं, और उसमें जितनी अपना नोट्स है तो आप कुछ भी करें, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ लोकेशन डालें और उस नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें, माइंड मैप तैयार करेंगे, बहुत सारा तैयार करें, बहुत सारे कुछ प्लान बनाएं, तब जाकर आप एक अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं और उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम पायराविक एसिड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। पायराविक एसिड में आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा COOH है, बट ये नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन। फंक्शनल ग्रुप को आप पहले मेमोराइज कर लेंगे, इसका फॉर्मूला को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 2 पे कीटोन है और इसका नाम होता है ऑक्सो। इसका नाम होता है साइड चेन में ऑक्सो। ये चूंकि साइड चेन होगा, ये मेन चेन होगा, ये वाला हिस्सा है बॉस और ये है प्रीफिक्स। तो इसके लिए जो साइड चेन है ये इसका नाम होता है ऑक्सो। तो 2 पे ऑक्सो है, 2 ऑक्सो। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप एनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सिनामिक एसिड का नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो जानेंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम कहीं लिखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो फंक्शनल ग्रुप बाहर लगा हुआ, तो आप इसे 1 असाइन करेंगे, इसे 2, इसे 3। अब बचा ये वाला हिस्सा जो कि साइड चेन। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले हिस्से को, इस वाले सेगमेंट को, जो ये है, इसे आप बेंजीन कहते हैं। अगर ये मेन चेन में है, अगर ये मेन कार्बन चेन में है, अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर बेंजीन के रूप में करेंगे, आईपीसी बेंजीन का बेंजीन। लेकिन अगर ये साइड चेन में है, अगर ये साइड चेन में है, तो आप इसका नाम फिनाइल रख देंगे, आप इसका नाम फिनाइल करेंगे। तो ये फिनाइल है अगर साइड चेन में है, और मेन चेन में है तो बेंजीन है। अभी आपको दिख रहा होगा ये साइड चेन में है, तो ये फिनाइल है, नाम है 3 फिनाइल, नाम होगा 3 फिनाइल। 3 फिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोप 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड का कॉमन नेम सिनामिक एसिड होता है। सिनामिक एसिड का ही आईपीसी नेम 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। अगेन एस्प्रिन के बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि एस्प्रिन जो है वह एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट के बिलो बार्क, प्लांट की छाल में ये मिलता था, और जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरह टेस्ट होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एस्प्रिन का, तो एस्प्रिन ही दर्दनाशक होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका नोमेनक्लेचर का। तो आप इसे फंक्शनल ग्रुप ये 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम तो आप लोग किए होंगे ऐसे एसीटॉक्सी या फिर इथेनॉइल ऑक्सी। आप इसे एसीटॉक्सी भी बोल सकते हैं। एसीटॉक्सी ये एसिड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप एसिड है, आप इसे एसीटॉक्सी भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम 2 एसीटॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड रख सकते हैं, या फिर इसका नाम 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके दिमाग में एक आया होगा, ये मास्टर साहब तो ये गलत कर दिए,
ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, नहीं हुआ गलत। आप इसके जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले ओइक एसिड कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ एक छोटा सा रूल है। रूल क्या दिख रहा होगा आपको कि जो फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक सेगमेंट से कनेक्टेड है, जो फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक सेगमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप नंबर 1 असाइन कर रहे हैं, बट इसको नंबर आप नहीं दे रहे। जब कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन अटैच्ड हो, वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से, चाहे वो साइक्लो है या बाइसाइक्लो है या स्पायरो है या फिर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो आप इसे 1 असाइन नहीं कर रहे हैं अगर डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो आप सिनामिक एसिड में देख सकते हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो आप इसे 1 असाइन कर रहे हैं। बट अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप इसे 1 असाइन नहीं कर रहे हैं। जब इसे 1 असाइन नहीं कर रहे हैं तो इसका ओइक एसिड का नाम में कार्ब लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर यूज करेंगे सेकेंड कैटेगरी नेम, जो हम हर कंपाउंड में लिखा है सेकेंड कैटेगरी नेम, जी उसी में लिखा है वही फंक्शनल ग्रुप में जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेन था। तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था तो उसमें एक सेकेंड कैटेगरी नेम आया था और वह इसी के लिए आया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, आप इसे 1 असाइन नहीं, नंबर असाइन नहीं करते हैं। जब नंबर असाइन नहीं करते तो यहाँ पे आप कार्ब लगा के नाम लिखेंगे। तो एसिड 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या 2 इथेनाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। दोनों नोमेनक्लेचर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नाम है यहाँ पे बेंजीन, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 और यही से जुड़ा हुआ ये मेन चेन हो गया। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो इसका नाम होगा बेंजीन, नॉट फिनाइल, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे बेंजेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बट जो करेक्ट नेम होता है वह बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 20 क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ अगर देखें आप ध्यान से तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली रिंग्स के साथ अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन और है। आप इसे 1 असाइन करेंगे, इसे 2 असाइन करेंगे और ये वाला हिस्सा साइड चेन में कंसिडर करेंगे। तो नाम हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, 22 करेंगे, 23 में ये वाला हिस्सा ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी है। 1 2 3 4 5 6 नाम है 2 पे ऑक्सो है और 5 पे हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट का तक पहले एच ले आएगा तो 5 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्स एन। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे क्योंकि उसे 1 असाइन नहीं कर रहे हैं और एन में ई कंप्लीट लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट इसका आईयूपीएसी नेम है। 23 24 आप लोग करेंगे, 25 करेंगे, 26 हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इसे 1 2 पे कुछ नहीं, 1 2 पे है, 1 2 3 4, ये 2 पे मिथाइलिडीन है तो नाम हो गया 2 मिथाइलिडीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग आईयूपीएसी सेगमेंट में आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट आईयूपीएसी कर चुके हैं। आज हमारे बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा नोमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं। आप इसे होमवर्क जो बचा हुआ है उसे होमवर्क के रूप में करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यहीं पे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को लेकर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 फंक्शनल ग्रुप करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय।